नमस्ते, हरिओम। कुछ समय पहले हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा में, जिसमें हम भारतीय संस्कृति और उससे जुड़े हुए बहुत सारे गूढ़ रहस्य और उनके पीछे के विज्ञान के विषय में बात करते हैं। उस वीडियो में हमने आपके साथ प्रातःकालीन मंत्र, जो उठते के साथ हमें बोलना चाहिए, उसके विषय में बताया था और ये भी बताया था कि कैसे ये आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है। उस वीडियो के खत्म होते अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करवाएंगे, आप जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर संस्कृति ही जीवित नहीं रहेगी तो आप और हम, कहा भी गया ना, संस्कार नहीं है तो सिर्फ व्यापार शेष रह जाता है, और जैसे ही संस्कार खत्म हो जाते हैं तो जीवन का आधार ही खत्म हो जाता है। इसलिए अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को जीवित रखिए। उस वीडियो के अंत में हमने आपसे एक बात कही थी कि ये तो हुआ दिन का आरंभ, मतलब उठते के साथ आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है और कैसे ये आपके एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकता है, कैसे आपके माइंडसेट को चेंज कर सकता है और उसके पीछे का एब्सोल्यूट विज्ञान, एब्सोल्यूट साइंस क्या है। और फिर हमने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है ये हम बताएं तो हमें लिख करके भेजिएगा, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतने 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 कमेंट्स डाले। गुरुजी बताइए इसके बाद क्या करना है, गुरुजी बताइए मंत्र के बाद क्या करना है, आचार्य जी बताइए मंत्र के बाद क्या करना है। तो आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। अक्सर अब हम लोग जहां वहां कराग्रे वसती लक्ष्मी, अपने कर को, अपने हाथों को देख करके दिन का आरंभ करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम दिन का आरंभ करने लगे हैं उठते के साथ फोन उठाते हैं और फोन को देख करके। और सुबह का जो हमारा समय है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और चलो ब्रह्म मुहूर्त नहीं तो आप जितने भी बजे उठ रहे हो, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक होता है, ब्रह्म मुहूर्त जागरण क्यों करना चाहिए। इस पर भी हमने एक एपिसोड शेयर किया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे, वो आप जरूर जरूर देखिएगा। तो अगर आप प्रातःकाल नहीं भी उठ रहे हैं, आप कितने भी बजे उठ रहे हैं, बट व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू आर डूइंग इन द मॉर्निंग, हाउ टू स्टार्ट योर डे, हाउ टू बिगिन योर डे, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस वक्त आपकी सलेट बिल्कुल साफ कोरी होती है और उस पर जो आप लिख दोगे वो पूरा दिन रहता है। उस पर आप न्यूज का टेंशन, समाज में क्या हो रहा है इसकी टेंशन, अरे इतने कत्ल हो गए इसकी टेंशन, या मेरे कॉन्टेम्पररीज क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे क्या हुआ, ट्विटर पे क्या हुआ है और इंस्टाग्राम पे क्या हुआ, इसके साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो वही पूरा दिन रहेगा। तो आपको क्या करना है, उठते के साथ कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम के बाद हाथ जोड़ के, आपका प्रश्न इसके बाद क्या करना है, हाथ जोड़ कर बैठिए और सिर्फ 10 मिनट ज्ञान मुद्रा में हाथों को ले लेंगे, अपने घुटनों पे टिका लेंगे। 10 मिनट सिर्फ शांति के साथ बैठिए और जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, अपनी सांस को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें, आसपास से कुछ आवाजें आ रही हैं, वट एवर इज हैपनिंग, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी हाय तौबा के, सिर्फ 10 मिनट शांति के साथ बैठ करके देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, पर्यवेक्षक बनकर। 10 मिनट का ये साइलेंस आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आपको लगा होगा आचार्य जी कहेंगे उठ, फिर उठ करके आप योगाभ्यास करो, सेल्फ टॉक थेरेपी करो, वॉक पर जाओ, प्रकृति के साथ समय बिताओ, वो सब करेंगे। लेकिन उठते के साथ क्या करना है, ये मंत्र बोलने के बाद आंख बंद करके 10 मिनट बैठो और जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ शांत भाव से देखो। 10 मिनट ऐसा करने के बाद एक लंबा गहरा सांस लो, मुस्कुराओ और कहो, हे प्रभु इस सांस के लिए धन्यवाद। बहुत लोगों के पास आज सुबह नहीं है, मेरे पास है। फिर कहो, प्रभु इस शरीर के लिए धन्यवाद, प्रभु इस हृदय की धड़कन के लिए धन्यवाद, प्रभु इस जीवन के लिए धन्यवाद, इस बिस्तर के लिए धन्यवाद जिस पर मैं उठा हूं, इस घर के लिए धन्यवाद जिसमें मैं रात को सोया था, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, पति पत्नी बीवी बच्चे, माता पिता बहन भाई, जो भी परिवार में, सबके लिए धन्यवाद, मेरे काम के लिए धन्यवाद, आज जो भोजन मैं प्राप्त करूंगा उसके लिए धन्यवाद, आज जो विचार मन में आएंगे उसके लिए धन्यवाद, भारत योग के लिए धन्यवाद, मेरे गुरु के लिए धन्यवाद। विद दिस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो पानी पीने वाला हूं उसके लिए धन्यवाद, जो हवा, जो ऑक्सीजन लेने वाला हूं उसके लिए धन्यवाद। सो गिव एटलीस्ट 10 मिनट तो शांति से बैठने, फिर 5 मिनट सिर्फ धन्यवाद के दो। कोई जल्दबाजी नहीं। अगर लग रहा हो अरे मुझे बहुत जल्दी, 15 मिनट पहले उठ जाओ। 15 मिनट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, पर ये 15 मिनट तुम्हें बहुत बड़ी जिंदगी दे देंगे, बहुत बड़ी लाइफ और बहुत खुश जिंदगी देंगे। तो ये 15 मिनट अपने लिए जरूर निकालो। फिर क्या करना है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप, धरती को प्रणाम करो।
आप उस धरती पर चरण रखने वाले हैं। ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, आपको ये एक महज़ एक रिचुअल लग सकता है, लेकिन सिर्फ़ ये एक रिचुअल नहीं है। ये एक ग्रैटिट्यूड है। भारतीय संस्कृति में यही हमारी सुबह की दिनचर्या है। यानी उठ कर के कराग्रे वसते मंत्र का उच्चारण, फिर 10 मिनट का मौन, शांति, ऑब्जर्व करना अपने आप को, 5 मिनट की सेल्फ टॉक थेरेपी भारत योग की, फिर धरती को छू करके प्रणाम कहें और कहें, हे धरती माँ, कुछ दिन पहले हिल गई थी धरती माँ, और फिर जो ऊपर-ऊपर अपार्टमेंट में रहते थे वो पूरे हिल गए थे, जो ज़मीन पर रहते वो भी हिल गए थे। तो भई ज़रा धन्यवाद करो कि हे धरती माँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मुझे अपने चरण अपने ऊपर रखने दे रहे हो। ये ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी चीज़ होता है। फिर उसके बाद आप 2 ग्लास पानी पीजिए गुनगुना, फिर स्टूल डिस्चार्ज कीजिए। उसके बाद आप अपने दाँत साफ करिए, चेहरा साफ कीजिए, फिर आप अपना योगाभ्यास कीजिए और बेहतर है कि पहले स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद अगर आप योगाभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे आपका शरीर पूरा खुल जाएगा और आप बहुत बेहतर तरीके से अभ्यास कर पाएँगे। तो बेहतर है कि दाँत क्योंकि क्लीनिंग का प्रोसेस पहले हो जाना चाहिए। स्नान कीजिए, स्नान के बाद और स्नान करने के बाद आपको दोबारा नींद भी नहीं आएगी। वो तो कुछ लोग तो ऐसे बैठे-बैठे टूलते रहते हैं, तो वो वाला काम नहीं करना हमें। तो फिर से क्विक रिकैप कर लीजिए। आप सुबह उठे, आपने मंत्रोच्चारण किया, 10 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करना अपने आप को, अपनी ब्रेथ को, एब्सोल्यूट साइलेंस। तीसरा काम सेल्फ टॉक थेरेपी ऑफ भारत योग। अगर आपको सेल्फ टॉक थेरेपी नहीं पता, तो आप भारत योग के कोर्सेज़ और क्लासेस जॉइन कर सकते हैं, जहाँ इसे डिटेल में समझाया जाता है। चौथा काम, आप धरती को प्रणाम किया। पाँचवा काम, आपने 2 ग्लास गुनगुना पानी पिया। छठा काम, स्टूल डिस्चार्ज किया, दाँत साफ किए, नहाया, यानी क्लींजिंग का प्रोसेस हो गया। फिर अगला काम, आपने योगाभ्यास किया और फिर कम से कम 20 मिनट्स प्रकृति के सानिध्य में बिताए। अगर आप प्रकृति के सानिध्य में योगाभ्यास करें तो और भी अच्छा। बस फिर उसके बाद एक हेल्दी सम्पशियस ब्रेकफास्ट कीजिए, नाश्ता कीजिए, यानी भोजन कीजिए, उसे ब्रेकफास्ट कह लें या जो भी कह लें, पहला मील अपना लीजिए और यू आर रेडी फॉर द डे। तो ये आपकी प्रातः काल की दिनचर्या होनी चाहिए और यही हमारी शास्त्रीय दिनचर्या, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रार्थना को, अपने यज्ञ को, दीपक जलाना जो भी आप कर रहे हैं, उसको ज़रूर ऐड करें भोजन से पहले। ये नियम इसीलिए बनाया गया था कि बिना नहाए, बिना पूजा किए हम जो है प्रार्थना नहीं करते, ताकि आप नहाएँ भी, आप हम खाना नहीं खाते ताकि आप नहाएँ भी और प्रार्थना भी करें। तो ये हुई प्रातः काल की दिनचर्या। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी दिनचर्या को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आपको क्या लगता है कि दिनचर्या को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया होगा उस संस्कृति में जहाँ सब कुछ वैज्ञानिक है? और क्या होनी चाहिए पूरे दिन की दिनचर्या? अगर आप जानना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति में दिनचर्या का महत्व क्या है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के भेजिए। हम आने वाले एपिसोड्स में निश्चित रूप से इसका समाधान, इसका उत्तर लेकर के आएँगे। अगले फ्राइडे को फिर हम इसी विषय पर बात करेंगे। आप सभी के लिए बहुत-बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएँ। खुश रहें, आनंदित रहें। हरि ओम।